वंदे बोधमयम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ये व्यक्ति के हृदय में भक्ति कैसे जागृत हो। और तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। अब वो सत्संग किस प्रकार सुलभ हो। सत्संग, सच्चर्चा तो बहुत सुलभ, लेकिन सत्संग सुलभ नहीं। और सत्संग सुलभ है, दुर्लभ नहीं होता। तभी तो वही बात हम लोग कर रहे हैं कि परमेश्वर से जो जीव विमुख है, परमेश्वर से जो जीव विमुख है, उसमें ही अहंकार और अभिमान होता है। और जो परमेश्वर से विमुख नहीं है, उसमें कोई अहंकार अभिमान नहीं होता। इसी बात की सूक्ष्मता को लेके तुलसीदास जी ने बहुत मार्मिक बात कह दी। पुत्रवती युवती जगसोई हरिहर भक्ति जासु सुत होई। क्योंकि उसमें अहंकार अभिमान नहीं रहेगा, पहले ही उसकी अपवित्रता गल गई। अब वो किसी भी तरीके का आचार पे विचार नहीं कर पाएगा। परमेश्वर से विमुख जीव में अहंकार अभिमान है। ये ऐसा पाप है, इसको कोई पाप समझता ही नहीं। ये ऐसा पाप है जो किसी भी शुभ कर्म से दूर नहीं होता, बल्कि शुभ कर्म भी इससे जुड़ जाता है तो उसमें और अहंकार बढ़ जाता है। मैं तो इतना पूजा करती हूँ या करता है, भगवान मेरी नहीं सुनते हैं। हमने इतना जप किया, इतना तप किया, 5 सोमवार रहे, 75 जाने क्या रहे। तो ये ऐसा पाप है जो किसी भी शुभ कर्म से दूर नहीं होता। ये तो तभी नष्ट होता है जब भगवान की शरण जाने के पश्चात जीव में विनम्रता आती है। और विनम्रता की परिभाषा क्या है? जितनी ही विद्या जागृत होती, अंतर्ज्ञान, विद्या माने अंतर्ज्ञान, जितनी ही विद्या जागृत होती है उतनी ही विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम। विद्या से, विद्या क्या देती है? विनय देती। विद्या अगर अंतर में जागृत होती है, शिक्षा नहीं, शिक्षा तो कोई, शिक्षित तो कोई भी हो सकता है, शूद्र मूर्ख आजकल के शिक्षितों को देख लो, लेकिन विद्यावान कोई कोई होता है। विद्या और शिक्षा में अंतर है। तो ये शरण जाने के पश्चात जब विनम्रता आती है, विनम्रता जागृत होती है विद्या से, और विनम्रता ही, विद्या ही ऐसा तत्व है जो अहंकार, विद्या से प्रकट होने वाली विनम्रता तत्व ही अहंकार को अपने में पचा पाता है। विनम्रता में अहंकार पच जाता है। एक तो विनम्रता होती दिखावटी, जो हम लोग सुलभ है आजकल, तो सारी क्या मतलब है, ये सब नकली प्लास्टिक के फूल है। ये सब, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असली विनम्रता ही अहंकार को अपने भीतर पचा पाती है। यद्यपि भगवान के भक्त में, भगवान के सेवक होने का यह अभिमान होता है, परंतु विवेक की पूर्णता में अहं के पूर्ण समर्पण होने पर वो अभिमान भी नहीं रहता। मैं की मूर्ति जब तक नहीं टूटती, मैं, अब मैं की क्या मूर्ति बनाई जाए? हर तरह की तो मूर्तियां, मैं की क्या मूर्ति बनेगी? मैं की मूर्ति जब तक नहीं टूटती, मैं की मूर्ति जानते हो क्या है? जो भगवान या उसमें जो बना देते हैं प्रकाशमय बिंदु, नहीं बना देते, वही मैं है। भगवान को कैसे बनाओगे? वो तो अनंत है। और वो जो बिंदु बनाते हैं भगवान को समझने के लिए, वही अहंकार। अहंकार, मैं की मूर्ति जब तक नहीं टूटती तब तक साधक भगवान को मूर्ति बनाकर उसका पुजारी बनता रहता है, लेकिन भगवान का भक्त हो नहीं पाता।
परमेश्वर के सन्मुख होने वाले पुरुष वे हैं जो इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति परमेश्वर की सत्ता से होती हुई जानते हैं और उसके विधान का ध्यान रखते हुए किसी वस्तु तथा व्यक्ति से ममता आसक्ति न रखते हुए परमेश्वर परमात्मा से ही प्रीति करते हैं। यही सत्पुरुष भक्त कहलाते हैं। मनुष्य संसार में ऐश्वर्य के आगे झुकता, जहाँ कहीं किसी प्रकार का ऐश्वर्य है वही मनुष्य झुकेगा। ऐश्वर्य माने धन संपदा नहीं होती, ऐश्वर्य माने बुद्धि, ऐश्वर्य माने विवेक, ऐश्वर्य माने ज्ञान। किसी भी तरह की श्री है अगर मनुष्य उसी के आगे झुकता है, माधुर्य में ही आकर्षित होता है और सौंदर्य में मोहित होता है, परंतु उसे स्थायी ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, असीम सौंदर्य संसार में कहीं नहीं मिलता। तभी सांसारिक ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य के पीछे भागने वाले प्राणी अंत में निराश होते हैं और अगणित दुख कष्ट भोगते हैं। भगवान की कृपा से जब बुद्धियोग प्राप्त होने पर भक्त को भगवान में ही शाश्वत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, असीम सौंदर्य का दर्शन मिलता है। जिस साकार दिव्य चिन्मय रूप में एक साथ असीम माधुर्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य का योग दिखता है उसे ही भगवान कहते हैं। भगवान उसे ही कहते हैं उस सब कुछ की पूर्णता हो जिसकी मानव हृदय में प्यास हो, भूख है, अभिलाषा है। वो चीज जिसमें पूर्ण हो उसी को भगवान कहते हैं। संसार में जहाँ कहीं जिस वस्तु तथा व्यक्ति में किंचित भी ऐश्वर्य है, थोड़ा सा भी माधुर्य है, सौंदर्य का दर्शन मिलता है, वो उसी ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य सिंधु भगवान से उतरता हुआ अंश मात्र है। संसार में जहाँ कहीं भी ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य दिखाई देता है उसे भगवान की ही विभूति समझना चाहिए। यह विभूति योग की साधना है। इसका वर्णन गीता में अच्छे से किया गया। यद्यपि भगवत तत्व से अपने स्वरूप में एकता ही है, भिन्नता नहीं है, परंतु जब तक जीव बुद्धि योगी नहीं होता, बुद्धि योगी माने अहं बिंदु को परमात्मा सिंधु में समझना योग है, इसी में बुद्धि का स्थिर हो जाना बुद्धि योगी होना है। इस अनुभव में बुद्धि स्थिर हो, पहले तो ये अनुभव हो, फिर बुद्धि इसमें स्थिर, तो बुद्धि में ज्ञान हो जाएगा। बुद्धि योगी नहीं होता तब तक वो भगवान के से नित्य योग की अनुभूति से वंचित रहता है। सरल विश्वास पूर्वक जो भगवान का नित्य स्मरण करते हैं, सरल विश्वास से जो भगवान का नित्य स्मरण करते हैं, और हम लोग स्मरण तो करते नहीं है, जप करते हैं। जप स्मरण नहीं है, जप एक क्रिया है, स्मरण एक भाव है। स्मरण का संबंध भाव से है और जप का संबंध क्रिया से है। ये तो भगवान कैसे हैं, क्या हैं? अनेक लोग ऐसी बात पूछते हैं। बुद्धि योगी होने पर ही अनित्य के पीछे नित्य भगवत तत्व दिखने लगता है। प्रायः अनेकों बुद्धियों में ये प्रश्न उठता रहता है कि भगवान कैसे हैं, क्या हैं? कुछ लोग भगवान के विषय में जैसा जैसा कुछ सुनते हैं वैसा ही मान लेते हैं। कुछ प्रेमियों का निर्णय यही है कि भगवान के विषय में जो कुछ पढ़ा सुना जाता है अथवा उसमें जितना जिसकी बुद्धि में आ पाता है, भगवान उतने और वैसे ही हैं। उससे अगणित गुना अधिक मन बुद्धि में ना आ सकने वाला वो तत्व है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। वास्तव में जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है भगवान, सर्वोपरि आवश्यकता। भगवान ही जीवन में ऐसी प्यास है जिसकी पूर्ति कहीं से कभी न हुई न हो सकती है। जीव भले ही जाने या न जाने, परंतु वो अनजाने में ही जिस ज्ञान को, जिस स्वाधीनता को, जिस शक्ति को, जिस आनंद की पूर्णता चाहता है वही भगवत पद है। जीव उसी महत् पद की प्राप्ति के लिए कभी न कभी उसी भगवान के योग को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी भगवान की ओर ही चल रहे हैं। यदि समझ बूझ कर चले तो सहस्त्रों वर्षों की यात्रा थोड़े में ही समय में ही पूरी हो सकती है। भगवत प्राप्ति का अर्थ है पूर्णता की प्राप्ति। अपूर्ण रहते जीवात्मा कहीं भी स्वस्थ शांत नहीं हो सकता।
वह मानव असत में, जड़ में, दुख में आबद्ध है। बस यही चाहता है कि सच्चिदानंद का योग हो। सच्चिदानंद की प्राप्ति ही भक्ति योग का रहस्य है। सत्य की सत्ता में सभी मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, परंतु सत्य की अपनी कोई मूर्ति नहीं। सत्य में ही कितने अहम उठ रहे हैं, लेकिन सत्य का कोई अपना अहंग नहीं। मूर्ति के राग से मुक्त होकर ही अमूर्त के दर्शन हो सकते हैं। जो रूप पर रुका है वो अरूप पर नहीं पहुंच पाता। जो अहंकार से भरे रहते हैं वही भगवान से खाली रहते हैं। भगवान को समर्पित करने के लिए अहंकार मैं और कुछ भी मनुष्य के पास नहीं है। और जो भी है सब पर सामग्री है। वो मनुष्य का अहंकार ही है जो अपनी ही तरह भगवान की मूर्ति बनाता है, अपनी ही रुचि से पूजा करता है। जो विवेकी है वो भगवान की प्रतिष्ठा मूर्ति में नहीं वरन अपने आप में करता है। भगवान की प्रतिष्ठा मूर्ति में नहीं करता, वो भगवान की प्रतिष्ठा अपने आप में करता है। इस प्रकार भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और वास्तव में भक्ति क्या है? क्या वास्तव में जो हम भक्त क्यों नहीं हो पाते? इतने लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, इतने लोग घंटों घंटों पूजा करते हैं, फिर भी उनको बस कहते हैं बस बहुत अच्छा लगता है, इतना ही। वो जहां मन जरा सा स्थिर हुआ पिक्चर में नहीं अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भोजन करो तो नहीं अच्छा लगता है, नींद में नहीं अच्छा लगता है। तो जिसमें जितना ज्यादा अच्छा लगता है वही भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में उतना अच्छा कहाँ लगता है? लगता है कहीं? नींद का समय होगा तो नींद तो आ ही जाएगी। अपने से भिन्न को जब हम अपने से भिन्न को अभिन्न मान लेते हैं तब हम आसक्ति के बंधन में बन जाते हैं। और अपने से अभिन्न को अभिन्न जब जान लेते हैं उसका नाम भक्ति है। जो अपने से अभिन्न है उस अभिन्न को अभिन्न जान लेना भक्ति है। जो कुछ अपने से भिन्न है उससे मनुष्य प्रीति करते हुए आसक्त होता है। जो परम तत्व अपने में अभिन्न है उससे प्रीति करते हुए मानव भक्त हो जाता है। जो कुछ अपने से भिन्न है वो सब संसार की वस्तु, वो अवश्य ही जड़ है, एक देशी है, परिवर्तनशील है। जो कुछ अपने आप से अभिन्न है वही सत्य है, चेतन स्वरूप है, वही नित्य है, वही अविनाशी है। अनित्य विनाशी जड़ वस्तुओं से प्रीति करने पर आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति वश ही वस्तुओं के प्रति लोभ बढ़ता है और व्यक्तियों के प्रति मोह की वृद्धि होती है। अनित्य विनाशी वस्तुओं से लोभ और मोह हो जाने के कारण ही उनके परिवर्तन तथा विनाश होने पर कहीं हानि का दुख और कहीं वियोग का दुख प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है। संसार में हानि और वियोग के दुख से बार बार दुखी होने पर, कई जन्मों की यात्रा करने पर मानव में जितने उसमें मानवीय प्रकृति जागृत हो जाती है। पशु प्रकृति भी रहती, आसुरी प्रकृति भी रहती, यक्ष प्रकृति भी रहती, दानवी प्रकृति भी रहती। इन सब ये प्रकृतियां जितनी कम हो जाती हैं, मानवीय प्रकृति जितनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस मानवीय प्रकृति के बढ़ने पर उस मानव में दुख से मुक्त होने का विचार जागृत होता है। विचार जागृत होने पर वो ज्यादा विचार करता है। विचार के द्वारा ही बुद्धिमान मानव को अपने दुख का कारण एकमात्र विनाशी वस्तुओं के प्रति प्रीति होना समझ में आता है। उसमें उसकी बुद्धि स्थिर होती है, ऐसा विवेक होता है। तभी वो मनुष्य विनाशी वस्तुओं से अपनी प्रीति हटाकर नित्य अविनाशी तत्व की ओर मोड़ देता है। इसे ही भक्ति की साधना कहा जाता है। आसक्ति अभिन्न मानने पर होती है और भक्ति अभिन्न जानने पर। जो वास्तव में नहीं है उसे ही माना जाता है, और जो वास्तविक सत्य है उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो जाना जाता है। नित्य विद्यमान सत्य परमात्मा का चिंतन करने से
अथवा असत का चिंतन न करने से नित्य प्राप्त जो सत्ता है, जो तत्व है, उसका अनुभव होता है। जो वास्तविक सत्य परमात्मा नित्य अभिन्न जाना जाता है, उसका कहीं अभाव नहीं होता, वो कभी संबंध विच्छेद नहीं होता, इसीलिए उसमें प्रीति करने पर कभी भी वियोग का दुख नहीं होता। तभी तो भक्त सदा भय एवं दुखों से मुक्त रहता है। भक्त को यदि कहीं दुख या भय हो सकता है तो परमात्मा से विमुख होने पर ही हो सकता है। सन्मुख रहते हुए भक्त को दुख नहीं होता। भक्त वही है। भक्त किसे कहते हैं? हम सब लोग अपने को भक्त मानते हैं ना। अभी देखो नवरात्र आएंगे, कितने भक्त हैं, बहुत बहुत भक्त हैं। भक्त वही है जो अपने भगवान को कभी भिन्न देखता नहीं, जिसे अपने आराध्य प्रभु अपने से भिन्न कहीं दिखते नहीं। उसके सामने आराध्य प्रभु के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु आ जाती है। कोई अन्य वस्तु तभी आती है जब उस अन्य वस्तु से उसका संबंध होता है। संबंध तभी होता है जब सांसारिक वस्तुओं की कामना होती है। कामना तभी होती है जब सुख की तृष्णा प्रबल होती है। सांसारिक कामना ही भक्त को भगवान से विमुख कर देती है। कामना रहित होकर ही कोई परमात्मा का भक्त हो सकता है। अब कामना की पूर्ति में जो रस है, इसी रस को अनित्य रस कहा जाता है। प्रीति ही रसास्वाद का साधन है। जहाँ कहीं प्रीति होती है वही वस्तु सर्वोपरि सुंदर प्रतीत होती है। अगर प्रीति नहीं है तो कोई वस्तु सर्वोपरि सुंदर प्रतीत नहीं होती, और उसी वस्तु में रसास्वाद आ जाता है। रसास्वाद आने के कारण ही अनित्य वस्तुओं में आसक्ति हो जाती है, जो कि दुख का कारण बनती है। मानव जीवन में, अन्य जीवन में नहीं, मानव जीवन में रसास्वाद की ऐसी भूख है जो संसार की अनित्य विनाशी वस्तुओं के संयोग से कभी तृप्त नहीं, क्योंकि संसार में ऐसा कोई संयोग है ही नहीं जिसमें वियोग न हो। अतः जब विवेकी मानव को प्रत्येक संयोग का अंत वियोग में दिखने लगता है, तब उसमें उसके योग की अभिलाषा प्रबल होती है, जो अपने से कभी भिन्न होता ही नहीं। जिसके योगानुभव से योगानुभव होने पर संयोग की दास्ता, वियोग का भय सदा के लिए छूट जाता है। जिसका योग प्राणी के साथ नित्य रहता है, उसी को परमात्मा या भगवत तत्व कहते हैं। उसको जानने की आवश्यकता है। जो परमात्मा नित्य विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है, उसका ज्ञान होने पर नित्य योग का अनुभव होता है। जिसे परमात्मा के नित्य योग का अनुभव होता है, उसे ही अखंड रस की प्राप्ति होती है। और जब परमात्मा दिव्य चिन्मय रूप से मन के स्तर तक उतर आता है, जिसे अवतरण कहते हैं, तब उस दिव्य चिन्मय रूप में पूर्ण प्रीति होने पर अनंत रस का आस्वादन मनुष्य को होता है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को अखंड आनंद का, और प्रेम के द्वारा व्यक्ति को अखंड रस का अनुभव होता है। ज्ञान के द्वारा मानव वो उसे देखता है, और प्रेम के द्वारा वो उसी में घुल मिल जाता है। इतना अंतर है। यही ज्ञान योग और भक्ति योग का किंचित सा कहने भर का अंतर है। परमेश्वर से विमुख जीव वही है जो इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति का सुख लेते हुए परमेश्वर को, सत्ता को नहीं जानते, प्रत्युत वे किसी वस्तु या व्यक्ति को ही सुखदाता पूर्तिकर्ता मान लेते हैं। इसीलिए ऐसे जीव वस्तु व्यक्ति में आसक्त रहकर लोभी मोही बनकर ईश्वरी विधान से परिणाम में सुख का अंत दुख देखते हैं। अनेक भावुक सज्जन, जो भाव जिनमें प्रधान है, खास तौर से माताओं में भाव ज्यादा प्रधान होता है, पुरुषों में कम प्रधान होता है। अनेकों भावुक लोग भक्ति की महिमा सुनकर भक्ति को प्राप्त करने की उत्सुकता दिखाते हैं और तद अनुसार साधना भी करते हैं जो उनको बताई जाती है, और कुछ समय बीतने पर भगवान की कृपा नहीं होती ऐसा मानकर वो चुपचाप बैठ जाते हैं। इतने दिन से तो कर रहे हैं, क्या हुआ? अगर के उस बीच में कोई मर गया तब और आफत। हमने क्या भगवान की पूजा इसीलिए की कि हमारी हानि हो जाए, हमारा वियोग हो जाए? इस तरह की बातें करते हैं और ऐसा मानकर संतोष करते हैं।
अब अगर साधक ऐसे समय में आत्मनिरीक्षण करे तो पता लगेगा कि सैकड़ों अनेकों सांसारिक कामनाओं इच्छाओं के बीच भक्ति की एक धुंधली सी अभिलाषा है। उसकी पूर्ति के लिए उसी प्रकार साधारण सा प्रयत्न है। इसीलिए भक्ति के लिए जितना त्याग होना चाहिए, जिसका त्याग होना चाहिए, जिसका दान होना चाहिए, दुर्बलताओं की निवृत्ति के लिए जितना तप होना चाहिए, वो कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए भक्ति के पथ में प्रगति नहीं होती। एक संत का निर्णय है कि भगवान के दर्शन, वो कहते हैं कि भगवान के दर्शन आत्मिक नहीं होते। अब अपने अपने विचार हैं, मानसिक होते हैं। बात तो सही है, मन में जैसी कल्पना होती है वैसे ही प्राण तत्व से मन में वो साकार अनुभव होता है। संसार में भगवान नहीं, भगवत्ता व्यापक है। भगवान व्यक्ति नहीं, एक अखंड और अनंत शक्ति है। भगवान की भक्ति चाहने वाला वही है जो भक्ति के बिना कहीं भी कुछ भी पाकर चैन न लेवे। भगवान से कुछ चाहने वाले सहस्त्रों प्रेमी मिलते हैं, परंतु भगवान से कुछ न चाहते हुए केवल भगवान को ही चाहने वाले कहीं कोई बिरले ही प्रेमी दिखते हैं। जिसकी चाह होती है उसी को पाकर चैन पाती है। किसी को पानी की प्यास हो, पानी चाहता हो और मिठाई पाकर चैन आ जाए, उसको धन पाकर, कोई ऐश्वर्य भोग की उत्कृष्ट सामग्री पाकर संतोष कर ले, तो वास्तव में वो पानी का प्यासा नहीं है। इसी प्रकार कोई भगवान की भक्ति चाहे और संसार के सुखों भोग में ऐश्वर्य मान माया में उलझ जाए, वही रस लेने लगे, तो निश्चित है कि भगवत भक्ति नहीं चाहता। संसार से कुछ पाने की आशा और संबंध ही भगवत भक्ति में बाधक है। संसार से निराशा भगवान से मिलने की व्याकुलता ही भगवान के सन्मुख कर देती है। संसार से निराश हुए बिना पूर्ण व्याकुलता नहीं होती। विषय चिंतन मिटे बिना भगवान से संबंध नहीं जुड़ता। संबंध जुड़े बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति हुए बिना भगवत चिंतन नहीं हो पाता। भगवान का निरंतर स्मरण चिंतन वही करता है जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है। भगवान से संबंध वही जोड़ता है जो संसार से निराश होकर निर्बल हो जाता है। निर्बल निराश वही होता है जिसे अपने साथ अपना कुछ भी नहीं प्रतीत होता, बल्कि सब कुछ भगवान से ही मिला हुआ दिखाई देता है। जब सब कुछ भगवान के ही विधान से मिला हुआ दिखता है, तभी लोभ मोह अभिमान की निवृत्ति होती है। लोभ मोहादि दोषों की निवृत्ति होने पर जो प्रीति तन धन अधिकार तथा संबंधियों में फंसी थी, वही प्रीति सब ओर से हटकर भगवान में लग जाती है और भक्ति का परम पावन रूप धारण कर लेती है। यद्यपि जहाँ तक प्राणियों में प्रीति का अंश दिखता है, वो अनंत प्रेम सिंधु परमात्मा से ही सबको मिला है, परंतु अविवेकी प्राणी उसी प्रीति के योग से रस तो लेता है, किंतु परमात्मा से मिली हुई नहीं जानता। इसीलिए स्वयं अभिमानी बन जाता है और जिस वस्तु का स्वामी पहले से ही विद्यमान हो और बिना मूल्य के अपने जीवों को सब कुछ दान करता आ रहा हो, उसी परमदाता सर्वस्व सर्वाधार स्वामी परमात्मा को न जानकर स्वयं क्षुद्र अहंकार पूर्वक मिली हुई वस्तुओं का स्वामी बनना, यही परमेश्वर से विमुख होना है। मोह और अहंकार रूपी पाप से घिर जाना है। और जो मोह और पाप से घिर जाता है, वही जीव परमात्मा से विमुख होकर अहंकार और अभिमान में डूब जाता है। ये ऐसा सूक्ष्म पाप है जो सामान्यतया दिखाई नहीं देता। बस इस पाप से सावधान रहकर हमें परमात्मा का अर्चन बंधन करना चाहिए। यही है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावे।
चलो बजाओगे? बजा। सत्यता, पवित्रता, चरित्रता, विवेक, क्षमा। सत्यता, पवित्रता, चरित्रता, विवेक, क्षमा। सभ्यता, सुशीलता, सुमति, शांति, समता। धीरता, गंभीरता, उदारता, गुरुत्व, कृपा। मृदुता, मनोज्ञता, मधुरता, सरसता। वीरता, विनम्रता, अदैन्य, शम, दम, दया। परोपकारिता, सरलता और विमलता। इतने सुअंग जब मिले मानव में मित्र, उसमें समझ लो भरी है मानवता। भोगता है सारे स्वर्ग के सदन बीच, शासन सुलभ विश्व भर का विशाल है। नवनिधि और रिद्धि सिद्धियां 20 हैं गेह, उन्नत अतीव भूरि भाग्य भरा भाल है। सुंदर शरीर मिला ऐसा आदि व्याधिहीन, जिसका हुआ न कभी बाका एक बाल है। मानव विहीन यदि मानवता से भिन्न है, मानव नहीं है वो दानव कराल है। ये गुण अगर नहीं है तो वो मानव नहीं है, वो दानव है, कराल है, बहुत कठिन है। शायद भजन गाए। हरि मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरि मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। अभी अवसर है यदि सत्संगति से गुरु ज्ञान गओगे। मुक्ति मिल जाएगी जब तुम इस जग से कुछ न चाहोगे। मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्धार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा ही। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा ही। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा ही। शरण सद्गुरु की ले लो तो सन्मार्ग दिखाएगा ही। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन को कर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर।
अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। कहीं बिरले हैं मानव जो रहते स्वाधीन होकर। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। प्रेममय प्रभु को ही अब अपना सर्वस्व मान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना। असत से विसंग होकर स्वरूप को जान लेना। असत से असंग होकर सत स्वरूप को जान लेना। पथिक अपने में ही निज प्रियतम स्वीकार कर लो। अरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। स्मरण उसी का करो जिसके स्मरण से सदा के लिए भय छूट जाए, मन की चिंता मिट जाए, अशांति समाप्त हो जाए। तुम उसी का स्मरण दृढ़ करो कि जिसके प्रभाव से दोष मिटते जाएं, सद्गुण बढ़ते जाएं, विवेक बढ़ता जाए, निष्कामता, निष्प्रियता, निरीहता, निसंकल्पता सहज स्वभाव हो जाए। उसी का स्मरण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।